बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपाउंड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन। द प्रोपोर्शन इन्वॉल्विंग टू और मोर क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एंड इनवर्स और या बोथ, इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोर्शंस। ऐसी प्रोपोर्शन जिसमें इन्वॉल्व हूँ क्वांटिटीज टू और उससे ज़्यादा क्वांटिटी इन्वॉल्व हो, या डायरेक्ट इन्वॉल्व हो या इन्वर्स इन्वॉल्व हो या दोनों इन्वॉल्व हो, वो क्या कहलाएगी? कंपाउंड प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन की सेकंड काइंड है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। इफ इंक्रीज इन वन क्वांटिटी केस इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी, और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी केस डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी, इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। अगर एक चीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, दूसरे की भी इंक्रीज़ होगी। अगर एक चीज़ की वैल्यूज़ कम हो रही है, दूसरी की वैल्यूज़ भी कम होगी, वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही कहलाएगा। इसका साइन कैसा होगा? अगर एक चीज़ की कीमत बढ़ रही है तो दूसरी की बढ़ेगी, अगर एक की कम हो रही है तो दूसरी की भी कम होगी। इसका साइन होगा, एरो का साइन होगा, अप की तरफ होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम साइन कैसे लगाएंगे? अपवर्ड की तरफ लगाएंगे। ये क्या कहलाएगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इंक्रीज हो रही है, तो दूसरी की क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर एक वैल्यूज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो दूसरी वैल्यूज क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये क्या कहलाएगा? इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाएगा। इसका साइन क्या होगा? इसका साइन होगा डाउनवर्ड की तरफ, एरो का साइन होगा डाउनवर्ड की तरफ। ये क्या कहलाती है? इनवर्स प्रोपोर्शंस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ फार्मर हैज नीडेड 294 kilos of food to feed 15 cow for a week. How many kilos of food does the farmer need to feed 10 cow for 3 days? सॉल्यूशन में सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो लिखेंगे। हमारे पास काउ गिवन है, डेज है और फूड है। जो चीज़ फाइंड करनी होगी उसको लास्ट में लिखेंगे। जिस तरह इस क्वेश्चन में फूड फाइंड करनी है तो हमने लास्ट में लिखा है। अब स्टेटमेंट को देखेंगे, अ फार्मर हैज़ नीडेड 294 किलो फूड। अब 294 किलो फूड है, हम इधर लिख लेंगे 294 किलो फूड गिवन है हमारे पास। उसके बाद क्या है? 15 काउ, 15 गाय गिवन है। उसके बाद है वीक, फॉर अ वीक। डेज कितने होंगे? एक वीक में 7 डेज होते हैं, उसको लिख लेंगे। उसके बाद हम सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे। सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है? हाउ मैनी किलो ऑफ फूड्स हमने फाइंड करनी है, उसको हम नाम दे देंगे एक्स का। उसके बाद क्या गिवन है? अ फार्मर नीड टू फूड 10 काउ, 10 गायें गिवन है। उसके बाद है फॉर अ 3 डेज, डेज भी गिवन है 3 डेज। अब हमने देखना है ये इनवर्स है या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम होगी, वो क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या था? अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम होगी, अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ क्या होगी? बढ़ेगी। ये क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हम इसको देखेंगे। जो चीज़ फाइंड करनी है वो तो ऑलवेज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ही होगी, उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ही रखें। उसका साइन क्या रखें? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा उसका साइन क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। अगर इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा उसका साइन क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हमें ऑलवेज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ही रखें। अब इसको देखेंगे, इसके साथ, इसको इसके साथ देखेंगे, फिर इसको इसके साथ देखेंगे। अब देखें, 15 काउ थी, 294 किलो फूड्स खाती थी। अब काउ क्या हो गए? 10 हो गए, कम हो गए हैं, तो फूड की क्या मकदार होगी?
फूड तो भी कम खाएंगी ना। अगर गाय कम हो गई हैं फार्मर के पास तो फूड की मकदार भी कम ही यूज़ होगी। तो ये कौन सा साइन होगा? अगर एक चीज़ कम हो रही है दूसरी चीज़ कम होगी, ये कौन सा साइन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का किस तरह साइन लगाते हैं? आपकी तरफ, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन। अब इसको देखेंगे इसके साथ। अब 7 डेज थे, 294 किलो फूड खाती थी। अब डेज क्या हो गए? 30 बढ़ गए हैं, तो फूड की मकदार क्या होगी? ज़्यादा होगी ना। अब डेज ज़्यादा हो गए हैं तो फूड की मकदार भी ज़्यादा होगी। ये कौन सा होगा? एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, तो क्या साइन होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को साइन कैसे लगाते थे? इस तरह। अब इन एरोज को फॉलो करते हुए हम इक्वेशन लिखेंगे। इन एरो को फॉलो करते हुए हम इक्वेशन लिखेंगे। अब जो हेड हेड से टेल की तरफ हम इक्वेशन लिखेंगे। हेड कौन सा है? यहाँ से 10, 10 को ऊपर लिखेंगे। 10/15 मल्टीप्लाई कर देंगे 30/7 इज इक्वल टू। अब हम इक्वेशन बना रहे हैं, जो चीज़ फाइंड करेंगे वो इक्वल किस तरफ आएगी? x/294। अब ये डिवाइड हो रहे हैं, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। अब 10 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा? 20। इधर लिख लें 20/1 मल्टीप्लाई 7 7 इज इक्वल किस तरफ क्या है? x/294। अब हमने x फाइंड करना है। ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। इक्वल किस तरफ? डिवाइड हो रहा है। इक्वल किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा। इधर लिख लें 20/7 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा 294 इज इक्वल टू x। अब इसको डिवाइड हो रहे हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, ये क्या हो जाएगा? 29 है। ये क्या होगा? 14, 7 2 ज़ा 14। अब क्या आ गया? 20 मल्टीप्लाई 42, 20 मल्टीप्लाई 42 इज इक्वल टू x। अब 20 को मल्टीप्लाई करें 42 के साथ तो क्या आंसर आएगा? 840 किलो फूड खाती हैं 10 गाय। 30 डेज में कितनी फूड खाती हैं? 840 किलो। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ टीम ऑफ वर्कर्स विल बिल्ड अ वॉल ऑफ 400 मीटर स्क्वायर इन 15 डेज इफ़ दे वर्क 8 आवर। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको क्या लिखेंगे? लास्ट में लिखेंगे। स्टेटमेंट की पहली स्टेटमेंट क्या है? अ टीम ऑफ वर्कर विल बिल्ड अ वॉल ऑफ 400 मीटर स्क्वायर इन 15 डेज। वॉल कहते हैं दीवार को। 400 मीटर दीवार है और उसको 8 आवर में, 8 घंटे में, 8 आवर कितने दिन डेज लगते हैं? 15 डेज में मजदूर कंप्लीट करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है, हाउ लॉन्ग द वॉल हैज़ 600 मीटर। अब दीवार की लंबाई कितनी होगी है? 600 मीटर स्क्वायर। एंड दे वर्क 10 आवर, 10 घंटे काम करते हैं एवरी डे। एवरी डे डेज हमने फाइंड करने हैं, एक्स लिखेंगे। अब हम देखेंगे क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इसको देखेंगे इसके साथ। ये तो जो फाइंड करना है ये तो ऑलवेज आप ही होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आप ही होगी। अब इन दोनों में से देखेंगे। अब 400 मीटर थी, 8 आवर काम करते थे तो 15 डेज लगाते थे। अब क्या होगी? दीवार की लंबाई 600 मीटर होगी तो डेज क्या होंगे? ज़्यादा लगेंगे। दीवार की लंबाई ज़्यादा होगी तो दिन भी ज़्यादा लगेंगे। तो ये कौन सा प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन कौन सा होता है? आपकी तरफ होता है। अच्छा, अब इसको देखेंगे। 8 आवर्स 15 डेज लगाते थे। अब आवर्स घंटे क्या हो गए? ज़्यादा हो गए तो दिन क्या होंगे?
कम होंगे, एक चीज़ ज़्यादा होगी है, दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो वो कौन सा साइन होगा? इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्स प्रोपोर्शनल का साइन क्या है? डाउनवर्ड की तरफ। अब इन एरोज को देखते हुए हम इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम हेड से टेल की तरफ जाएंगे। जो हेड वाली वैल्यूज होगी उसको सबसे ऊपर लिखेंगे 600, टेल वाली क्या है 400, मल्टीप्लाई करेंगे 8/10 इज इक्वल टू x/15। ये इक्वेशन फॉर्म में आ गया। अब इसको कैंसिल करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी 0 0 के साथ। 4 1 ज़ा 4, 4 4, 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब क्या बच गया? इधर लिखें, इधर लिख लें। ये क्या हो गया? 1 ऊपर क्या बच गया? 6, 6/5, 6/5 इज इक्वल टू x/15। अब ये 15 डिवाइड हो रहा है, इक्वल किस तरफ आएगा? तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू x। अब ये 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू x। 6 मल्टीप्लाई 3 18। कितने डेज लगेंगे? 18 डेज लगेंगे 600 मीटर लॉन्ग वॉल को 10 आवर में तामीर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 ट्रक ऑफ ट्रांसपोर्ट 120 टन्स इफ ऑफ गुड्स इन 2 days, व्हाट गुड्स क्वांटिटी विल 7 ट्रक ट्रांसपोर्ट इन 3 days। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन के बाद जो चीज़ गिवन है उसको लिखेंगे। ट्रक गिवन है, उसके बाद डेज गिवन है, उसके बाद हमें टन्स गिवन है। जो चीज़ गिवन है उसको नीचे लिखते जाएंगे। पहली स्टेटमेंट देखेंगे 5 ट्रक गिवन है, 5 लिखेंगे। उसके बाद डेज कितने हैं? 2 डेज में लेकर जाता है 120 टन। उसके बाद हम लिखेंगे दूसरी स्टेटमेंट देखेंगे व्हाट गुड्स क्वांटिटी विल 7 ट्रक्स। ट्रक्स की मकदार क्या हो गया? 7। डेज कितने लगाते हैं? 3। टन कितने लेकर जाएंगे वो हमें फाइंड करने हैं x। जो चीज़ फाइंड करनी है उसको इस तरफ लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। ये वाला साइन क्या होगा? ऑलवेज अप ही होगा। x वाला जो चीज़ फाइंड करनी है वो ऑलवेज आप ही रखेंगे। अब इन दो में से हम देखेंगे इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। सबसे पहले देखेंगे 5 ट्रक है, 2 डेज लगाते हैं 120 टन लेकर। अब 7 ट्रक है, ट्रक की मकदार बढ़ रही है, इसको इसके साथ देखेंगे, फिर इसको इसके साथ देखेंगे। अब ट्रक की मकदार ज़्यादा होगी, तो ट्रक ज़्यादा होंगे तो टन कितना लेकर जाएंगे? ज़्यादा लेकर जाएंगे। तो ये कौन सा होगा? एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो ये कौन सा होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन क्या है? आपकी तरफ। अब इसको इसके साथ देखेंगे। 2 दिन लगाते थे 120 टन लेकर, अब डेज की मकदार ज़्यादा होगी तो टन क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो ये कौन सा होगा? एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब इन साइन को फॉलो करते हुए हम इक्वेशन लिखेंगे। हेड से टेल की तरफ जाएंगे। हेड की वैल्यूज़ क्या है? 7, उसको सबसे ऊपर लिखेंगे। 7/5 मल्टीप्लाई 3/2 इज इक्वल टू x/120। अब 7 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, क्या आ जाएगा? 7 मल्टीप्लाई 3 21, और 5 मल्टीप्लाई 2 10 इज इक्वल टू x/120। अब ये चीज़ क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल किस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी? इधर डिवाइड हो रही है, इक्वल किस तरफ आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? 21/10 इज इक्वल टू x/120। इधर डिवाइड हो रही है, इक्वल किस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। 21/10 मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल टू x। ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगी।
अब ये क्या हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू एक्स। अब ये इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 252। कितने टन हो जाएंगे, 252 टन होंगे जो हम ट्रक लेकर जाएगा, 7 ट्रक 3 डेज में लेकर जाएंगे। ये 252 टन। एक्स की जगह हमने क्या फाइंड करना था, टन फाइंड करते, वो कितने टन है, 252 टन।